In the diagram shown in the figure, find the acceleration of 2 kg block. यहाँ पर 2 kg block का net force acting on the 3 kg block. Normal reaction between 2 kg and 1 kg. Normal reaction between 3 kg and 2 kg. इसको समझना है. एक बात बताइए, पहले तो FBD बनाओ. एक काम करो, एक्सेलरेशन इकट्ठा ही होगा पूरे सिस्टम का. एक्सेलरेशन निकालना है तो पूरे को एक सिस्टम मान लो आप पहले तो. अगर पूरे को एक सिस्टम मान दो ताकि एक्सेलरेशन निकाल उसको मैं. एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया. एक बात बताइए, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है यहाँ पे? 6 kg है ना. यहाँ पर ये एंगल है 30 डिग्री. इस पूरे सिस्टम का मास है 6 kg. इधर 60 है, इधर 18 है. कितना आंसर आएगा? 40. किस तरफ आएगा? 42 ऊपर की तरफ. 42 आएगा. इन दोनों का रिजल्टेंट है 42 ऊपर की तरफ. ठीक है. और mg sin थीटा भी तो एक काम करो को दोनों दिखाओ एक बार, क्योंकि वैसे तो पूरे को एक सिस्टम मान लिया. एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ तो चाहे एक दिखा दो. एक्सेलरेशन निकालने में इंडिविजुअली शो करने की जरूरत नहीं है. अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो दोनों को ही दिखाते हैं. यहाँ पे काम करो, चलो दोनों दिखा दो आप. इधर तो लग रहा है 60, इधर कितना लग रहा है? 18. अच्छा, mg sin थीटा कितना लगेगा इस पर? mg sin थीटा 30 न्यूटन. कितना लगेगा यहाँ पे? 30. अब बताइए, और कोई फोर्स लगेगा इस पर? इस पूरे सिस्टम पे क्या कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा ना. अब बताइए आप, नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर? 30 और 18 48. कितना होगा बताइए? 48. इधर कितना हो गया? 60 हो गया. इधर 48 और इधर 60. तो नेट फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? 12. किस तरफ आएगा ये? नेट फोर्स 12 न्यूटन आएगा ऊपर की तरफ. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पे? फोर्स बाय मास 12/6. 2 का आएगा ऊपर की तरफ. एक्सेलरेशन पहली बात तो 2 मीटर पर सेकंड उसके रहेगा अपवर्ड. ये अपवर्ड आएगा. वैसे आगे होगी बात समझ में आपको. अब नेट फोर्स निकालना है 3 kg ब्लॉक पे. एक बात बताइए आप, ये 3 kg का जो ब्लॉक है इसके ऊपर जितने मर्जी फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर की तरफ रहा है 2 से, तो हमें इस बात से मतलब नहीं कि कितने फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं. हमें इसका एक्सेलरेशन पता है, हमें इसका मास पता है, हमें इसका एक्सेलरेशन पता है. 3 kg का ब्लॉक है और 2 के एक्सेलरेशन जा रहा है, जरूर नेट फोर्स 6 न्यूटन लग रहा होगा. 3 kg का ब्लॉक है और 2 के एक्सेलरेशन जा रहा है, तो जितने भी फोर्सेज है उन सब का रिजल्टेंट जो है वो 6 न्यूटन है. इसका मतलब तो आंसर आएगा 6 न्यूटन. आंसर इज, इसमें से नन आएगा. ठीक है, ये आंसर आएगा 6 न्यूटन आएगा. ये 3 kg का ब्लॉक है और 2 का एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन 6 आएगा, नेट फोर्स 6 आएगा इसमें. आगे बात समझ में आपको. अगर कोई ये कहता है 2 kg पे नेट फोर्स बताओ, तो 2 × 2 4 ऊपर की तरफ. इसने बोला नहीं ऐसा. और 1 kg पे नेट फोर्स बताओ तो 2 न्यूटन आता है ऊपर की तरफ. आगे बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा, अब सुनो अगला डिस्कशन. इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन बताना है 2 kg और 1 kg के बीच में. इसके लिए एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई. नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो ऐसा नहीं करते कि नेट फोर्स लेके निकाल रहे हो आप. इसमें एक्चुअल फोर्सेस देखने पड़ते हैं, किधर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं. हम एबीडी बना लो इसकी प्रॉपर. यहाँ पे ऐसे एबीडी बनाओ आपने टेढ़ी. ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है इसलिए. नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो N1, यहाँ दिखा दो N1 का नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, और यहाँ दिखा दो N2 का नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पर आपने N2 का नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया, यह N1 दिखाया और यहाँ पर N2 दिखाया. ठीक है जी. अब करो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg. यहाँ पे बताइए, हम बात कर रहे हैं किसकी पहले? क्या कह रहे हो? इफेक्ट भी बनाएंगे. हाँ, इसमें इफेक्ट भी बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि ना इसमें एक्सेलरेशन है. इसमें इफेक्ट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है भाई. इसमें इफेक्ट बनाना ही पड़ेगा आपको. यहाँ एफबीडी बनाओगे, यहाँ पे 2 kg. आप पे काम करो, किसके लिए करोगे पहले? आप पहले 1 kg के लिए कर लो, ऊपर वाले के लिए. 1 kg के लिए एफबीडी और 1 kg के लिए इफेक्ट. ऐसा कर रहे हैं हम लोग. 1 kg के लिए एफबीडी और इफेक्ट. हाँ जी, इधर क्या दिखाओगे बताइए? यहाँ पे N1 और इधर कितना दिखाओगे बताइए? यहाँ पे एक तो 18 दिखाओगे और एक mg sin थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 न्यूटन. और बताइए, बस. ये जब तक आप खुद कर करके नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी. अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहे हैं, घर जाके मान लो इसको सोल्व करके नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ क्रिकेट मैच देख रहे हो, बस खेलना नहीं सीख रहे उससे. क्या आप पूरी ज़िंदगी क्रिकेट मैच देखते रहो? क्या खेलना सीख जाओगे? कोई खेलना कब सीखेगा बताइए आप?
जब घंटों घंटों वो पसीना बहाएगा यार, खेल लेगा। धूप में खेलते रहते हैं कई तो पूरा दिन। अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो पूरा दिन धूप का नहीं पता होता, न खाने पीने का पता होता, सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहते हैं। जो इंडियन क्रिकेट टीम में है वो सुबह 3 बजे उठ के प्रैक्टिस पे लग जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो इतने तगड़े प्लेयर हैं, वो सिखाने से नहीं खुद प्रैक्टिस करने से आता है। ये तो सिर्फ ठीक है, एक हेल्प है बस थोड़ी सी कि ऐसे करके ऐसे कर लो, एक शुरुआत हो जाएगी आपकी अच्छे से। बस एक शुरुआत करने का तरीका है। कभी भी फिजिक्स पढ़ाने से तो समझ में आती ही कभी भी नहीं हो सकती। केमिस्ट्री बायो थोड़ी बहुत हो भी जाए, फिजिक्स नहीं हो सकती। ये क्रिकेट खेलने जैसा ही है। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पर इसको ध्यान से समझते रहो अभी आप, ठीक है ना। और ये समझ में भी तब आता है जब हमने इसके ऊपर वर्कआउट पहले कर रखा होता है। अगर हमने इसके ऊपर वर्कआउट पहले से कर लिया, काफ़ी इसके ऊपर टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा समझ में आता है। इस पर हमने वर्कआउट एक बार भी नहीं किया तो हमें बिल्कुल भी कम समझ में आता है, फिर ऐसा होता है। अच्छा, आप सुनो, 1 kg के ऊपर बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, 2 का। किस तरफ होगा ये, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन 2 का ऊपर की तरफ आएगा। अब बताइए आप इसमें, इसके अंदर यहाँ पे एक बात बताओ, ये N1 बड़ा है या फिर ये दोनों मिलके बड़े हैं? N1 बड़ा है ना, N1 बड़ा है इन दोनों से। कितना बड़ा है बताइए? मास है 1 kg और एक्सेलरेशन है 2, तो 2 का आएगा यहाँ पे नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे बताइए? N1 माइनस में 23 इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 25 न्यूटन आएगा। N1 की वैल्यू भी इक्वल टू 25 है। तो यहाँ पे N1 क्या है? 1 kg पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, 1 kg पे लगने वाला N1, तो 25 न्यूटन ये वाला आ जाएगा आपके पास। आ गई होगी बात समझ में आपको, ठीक है। अच्छा आप सुनो, 3 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है। एफबीडी बना लो यार किसी एक की, किसकी बनाओगे बताइए? 3 kg की बना लो, ठीक है ना। 3 kg की बनाते हैं एफबीडी। किसके बना रहे हैं हम बताइए? 3 kg के लिए एफबीडी इफेक्ट। अब सुनो, करो सॉल्व। कौन कौन से फोर्स दिखाओगे बताइए इसके ऊपर? 60 न्यूटन। और क्या दिखाओगे बताइए? mg sin थीटा। mg sin थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 न्यूटन, ठीक है ना। और बताइए आप? N2 भी दिखाओगे इस तरफ? N2। और बताओ आप? और तो कुछ भी नहीं दिखाओगे इसमें। एक्सेलरेशन बताइए कितना था? 2 का तो ऊपर की तरफ, 2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। अब एफबीडी और इफेक्ट को देखते हुए इक्वेशन लिखो। देखिए आप क्या लिखोगे बताइए? 60 माइनस 15 माइनस N2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6। तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 45 माइनस N2 इज इक्वल्स टू 6। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए यहाँ पे? 39। N2 विल बी इक्वल टू 39 न्यूटन यार। ये आंसर आएगा 39। समझ में आ गया होगा आपको?